हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। इसके अंदर 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट को अभी सोल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? देखो, जो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो उसकी स्थिर जल में चाल बतानी है और धारा की चाल हमें बतानी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर मानेंगे स्पीड किसकी, जो ऋतु की तैरने की है। इन स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी के अंदर उसके तैरने की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ ऋतु रोविंग इन स्टिल वाटर, तो इसकी हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर के अंदर होगी। सेकंड हमें मानना है स्पीड ऑफ करंट। कितनी माननी हमने, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी देखो, एक तो डाउन स्ट्रीम जा रही है और एक अप स्ट्रीम जा रही है, तो जो स्पीड होगी हमारी डाउन स्ट्रीम के अंदर, डाउन स्ट्रीम मतलब साथ साथ चल रही है हमें। ठीक है, एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, तो देखो साथ साथ के अंदर क्या होगी, x प्लस वाई। ठीक है, और स्पीड होगी जो अप स्ट्रीम के अंदर, क्या होगी, x माइनस वाई होगी। दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तब तो x माइनस वाई, अगर सेम डायरेक्शन में है तो x प्लस वाई होगा। अब हमें क्या निकालना है, देखो जो इसका दिया हुआ है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। हमें डिस्टेंस दी हुई है 20 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो फर्स्ट के अंदर देखो, हमें डिस्टेंस कितनी गिवन है, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना गिवन है, 2, और स्पीड हमने कितनी निकाली है, x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम के अंदर है और x माइनस वाई हमारे किसके अंदर है, अप स्ट्रीम के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने लिया डाउन स्ट्रीम के अंदर देखो क्या होगा, जो टाइमिंग कितनी थी और डिस्टेंस कितनी थी। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 20 और स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और टाइम कितना गिवन है हमें, 4 आवर गिवन थे। ठीक है, तो इसको अच्छे से सोल्व करो। 20, ये x प्लस वाई यहाँ डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो देखो 4x प्लस वाई, तो देखो ये 20 कट सकता है ना, तो 20 को काटेंगे हम, 2 आवर है, 2 आवर के अंदर। ठीक है, 2 है, सॉरी 4 नहीं है, 2 है, तो 20/2 हो जाएगा और इस साइड होगा x प्लस वाई, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकल गई है, x प्लस वाई हमारा हो गया है 10। ठीक है, ये हमारी आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम देखेंगे हमारे अपस्ट्रीम के अंदर, कि इसमें देखेंगे अपस्ट्रीम के अंदर देखो जो हमें डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है और टाइम कितना गिवन है। तो देखो वो हमें गिवन है 4 किलोमीटर इन 2 आवर। कितना गिवन है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि 4 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, x माइनस वाई, और टाइमिंग कितना है, 2। ठीक है, आप काटना चाहो तो यहाँ से इसको काट सकते हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। अब की बार इसे काटेंगे तो 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से हमारी आएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन ये आ चुकी है। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10
x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही हम इनको सोल्व करेंगे तो देखो कट जाएंगे आपस में। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितने हो जाएंगे 12। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 12/2 6। तो x की वैल्यू आ चुकी है 6। या तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखो या सेकंड इक्वेशन के अंदर रखो, जिसमें रखोगे आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखा तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो x प्लस वाई है 10 के इक्वल। तो यहाँ पे रखो x की वैल्यू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 4। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो y की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है और x की वैल्यू कितनी है हमारे 6 किलोमीटर पर आवर। हमें यही निकालनी थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं इसी क्वेश्चन को। तो देखो क्या था, हमने सबसे पहले स्पीड मानी थी किसकी, ऋतु जो तैर रही थी स्टिल वाटर के अंदर x किलोमीटर पर आवर। फिर हमने मानी थी जो स्पीड ऑफ करंट यानी कि धारा की चाल मानी थी हमने y किलोमीटर पर आवर। फिर एक तो डाउन स्ट्रीम जा रही थी और एक अप स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो x प्लस वाई होगा। अगर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर होंगे तो x माइनस वाई होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था टाइम और डिस्टेंस, स्पीड हमें निकालनी थी। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट टर्म लेंगे हम डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम की लेंगे तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस गिवन थी इसकी 20 और स्पीड जो गिवन है वो हमें क्या गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हमें क्या दिया हुआ था टाइम 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी देखो इसको हमने सोल्व किया 20, जैसे x प्लस वाई यहाँ डिवाइड में तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो चुका है, x प्लस वाई हो गया। तो इस साइड बचा 20 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इस साइड ले आए तो डिवाइड में ये 10 पे कट गया, तो x प्लस वाई हमारी आ गई 10। ऐसे ही अपस्ट्रीम के अंदर देखा 4/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 4 को हम उस साइड ले x माइनस वाई को उस साइड ले गए और 2 से हमने 4 को काट दिया। तो हमारे पास यहाँ से आई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को हमने सोल्व किया, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं सोल्व। तो देखो हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, 4 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क्स इन 4 days while 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 days। ठीक है, 2 वुमेन हैं और 5 मैन हैं, किसी काम को यानी कि जो कढ़ाई का काम होता है उसको कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं 4 दिन में। 2 वुमेन और 5 मैन। वाइल 3 वुमेन, 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को कितने दिन में फिनिश कर देते हैं 3 दिन में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू द फिनिश द वर्क एंड आल्सो द टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो हमें किसका निकालना है कि एक मैन और एक वुमेन अकेले इसको कितने दिन में कर सकती है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि माना एक महिला कढ़ाई का काम x दिन में करेगी और एक पुरुष कितने दिन में करेगा y दिन में करेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट जो 1 मैन है वुमेन फिनिश हर वर्क इन x डेज। ठीक है, कितने दिन में x डे में। और जो 1 मैन है वो कितने दिन में फिनिश करेगा, उसको मान लिया हमने y डेज के अंदर। ठीक है, तो देखो हमने मान ली है कि एक वुमेन है वो फिनिश करेगी वर्क को x दिन में और एक मैन है वो फिनिश करेगा कितने y दिन में। अब देखेंगे जो एक महिला वो एक दिन का कार्य कितने दिन में करेगी। ठीक है, जो 1 वुमेन है वो 1 डेज में कितना काम करेगी। ठीक है, 1 डेज वर्क कितना होगा 1/x। ठीक है, x दिन में ख़त्म करती है तो एक दिन का काम कितना होगा 1/x होगा। ऐसे ही एक मैन का देखेंगे वो एक दिन में कितना काम करेगा 1/y। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था,
वुमेन एंड 5 मैन, 5 वुमेन है और 5 मैन है, वो मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 2 वुमेन यानी कि 2 × 1/x प्लस 5 मैन 5 × 1/y मिल के कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में। ठीक है, ये 1/x है, 1/x है, तो इसका भी क्या होगा? 1/4। कितना होगा? 1/4। तो देखो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4। इसको हम क्या करेंगे? अब सोल्व करेंगे। ऐसे ही इसका भी जो दूसरा पॉइंट दिया था उसका भी हम साथ साथ में लिख लेते हैं। तो दूसरे के अंदर क्या दिया हुआ था कि 3 वुमेन और 6 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 3 डेज में। ठीक है, 3 वुमेन यानी कि 3/x, 6 वुमेन यानी कि 6/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो हमने ये भी मान लिया। तो अभी देखो इनको सोल्व करते हैं साथ साथ में। x y, 1/x को हमने किसके इक्वल मान लिया? u के, और 1/y को हमने किसके इक्वल मान लिया? v के। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था वैसे ही हमें इसमें भी मानना पड़ेगा। अगर आपने वो पीछे वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर जाके देखें, फर्स्ट क्वेश्चन वाले को। तो 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम इसका करेंगे, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अभी इनको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो यहाँ रखो, जैसे इसमें कोई भी सेम नहीं है तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मैंने यू को सेम बनाना है तो इसको मेरे को 3 की ज़रूरत है और इसमें 2 की ज़रूरत है, तभी हमारा सेम बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। 3 की ज़रूरत है, और जो इक्वेशन सेकंड है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको 2 से। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कितना होगा हमारा? 6u प्लस 15v इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ देखो 3/4। ऐसे ही यहाँ देखो 6u प्लस 12v इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 2/3। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अभी हमें क्या करना है? इनको सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो इससे ये कट जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 3v। कितना बचेगा? 3v। और इसमें इससे माइनस करेंगे, जैसे 3/4 को हमने माइनस करना है 2/3। ठीक है, तो देखो एलसीएम कितना होगा इसका? 12 आ जाएगा। 3 और 2 का 12, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ और 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना बचेगा? 1/12। तो इक्वल में क्या बचेगा हमारा? 1/12। ठीक है, तो हमें यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है। तो 3 मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड में, तो 12 × 3 यानी कि 36। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 1/36। ऐसे ही हमें किसकी निकालनी है? u की वैल्यू निकालनी है। तो हम v की वैल्यू रख देंगे। कौन सी इक्वेशन में रखें? फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 है। ठीक है, तो 2u तो हमने पुट करना, देखो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 2u प्लस 5v यानी कि 5/36 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4। तो अभी देखो 2u 1/4 है इस साइड, 5/36 उस साइड जाके माइनस का 5/36। ठीक है, अभी इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 36, क्योंकि 4 के टेबल में 36 आ ही जाता है, तो 36 आ गया। तो इसके जैसे करेंगे तो 9 माइनस का 5। ठीक है, जैसे 30 को इससे डिवाइड करते तो 9 पे आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 9 माइनस 5। तो ऊपर कितना बचेगा? 4, 36। तो कितना आ जाएगा? 1/9। 1/9। तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आई है? 2u। ठीक है, 2u की आई है, तो u की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड में होगा, तो कितना होगा? 1/2।
18 कितना होगा 1/18। यहाँ से हमारी वैल्यू आई है u और v की, लेकिन निकालनी हमें किसकी है, x और y की है। ठीक है, तो देखो u को हमने किसके इक्वल माना था, 1/x के इक्वल माना था, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 1/18। ठीक है, कितनी आ चुकी है 1/18। तो यहाँ से मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 18। ठीक है, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। हमें निकालनी है v की भी, तो जैसे मैं v की वैल्यू निकालूंगी तो v लिया था हमने 1/y के, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/36। तो यहाँ से डायरेक्ट इसका भी दिख रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। ठीक है, रूही है वो ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर अपने घर तक जाने के लिए, तो वो कुछ तो ट्रेन से जाती है और कुछ हिस्सा किससे जाती है, बस से। ठीक है, तो देखो कुछ दूरी तो उसने ट्रेन से तय की है और कुछ दूरी किससे की है, बस से। सी टेक्स 4 आवर, वो कितने घंटे लेती है, 4 घंटे लेती है। ही सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर किससे जाती है, ट्रेन से। एंड द रिमेनिंग बाय बस, और जो बच गया वो उसको किस में जाती है, बस में। यानी कि 60 किलोमीटर तो अगर वो ट्रेन में जाती तो बचेगा कितना 240 किससे जाएगी, बस से जाएगी। सेकंड देखो, इफ़ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है। एंड रिमेनिंग बाय बस, और बचता किससे लेती है, बस से। यानी कि 100 अगर ट्रेन से ली है तो बच्चा कितना 200 किससे जाएगी, वो बस से। सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो वो 10 मिनट ज़्यादा लेते। देखो 4 घंटे तो लेगी ही लेगी, उससे कितनी मिनट ज़्यादा ले रही है, 10 मिनट ज़्यादा ले रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, तो हमें किसकी निकालनी है स्पीड, ट्रेन के निकालनी है और किसकी निकालनी है, बस के निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी और बस की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि हमें निकालने भी यही है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को लिखते हैं क्योंकि स्पीड के पीछे किलोमीटर पर आवर नहीं लगता है ना। और लेट द स्पीड ऑफ बस की कितनी मान ले, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या मान ली, स्पीड मान ली है ट्रेन की और किसकी मान ली है, बस की। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था, वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है, कुछ बस से और कुछ ट्रेन से। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन थी उसके अंदर क्या बोला था कि वो 60 किलोमीटर तो किससे जाती है, ट्रेन से जाती है, और जो बचा पार्ट है वो किससे जाती थी, बस से जाती थी। ठीक है, जो मैंने टाइम का आपको फॉर्मूला बताया था, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो टोटल कितनी है 300 किलोमीटर, उसने ट्रेन से कितना ट्रैवल किया है, फर्स्ट कंडीशन में 60 किलोमीटर डिस्टेंस, और इसकी स्पीड कितनी है x, प्लस बचा कितना, टोटल कितनी थी, टोटल थी 300। अगर उसने 60 कवर कर लिया है तो बचा कितना 240। ठीक है, 240 किससे जाएगी अब ये, बस से। और टोटल टाइम कितना लग रहा है दोनों के अंदर, 4 आवर। कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर, यानी कि 4 घंटे। ऐसे ही देखो ये हमारी आगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर वो 100 किलोमीटर किससे जाए, ट्रेन से, और बाकी बचा टाइम किससे जाए, बस से, तो वो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेती है। यानी कि सेकंड कंडीशन क्या थी, 100 किलोमीटर किससे जा रही है, ट्रेन से, बचा कितना 200 किससे जाएगी, बस से। ठीक है, तो वो कितना टाइम ज़्यादा ले रही है, 10 मिनट। 4 घंटे तो ले ही रही है, प्लस में वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, लेकिन ये 10 मिनट है, ये आवर है, तो इसको भी हम किसके अंदर चेंज कर लेंगे, आवर के अंदर। आवर के चेंज करते हैं तो बाई में क्या करते हैं 60। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में कितना होते, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होती है। तो हमने ये कर लिया, ये हमारी आ गई है सेकेंड इक्वेशन। अभी देखो इसको ऐसे अच्छे से सोल्व कर लेना। इसका जैसे मैं एलसीएम लूँगी तो कितना होगा, तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 24 + 10 यानी कि 250
बाई 60, 0 से 0 कट जाएंगे तो 25/6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 25/6। अभी देखो 1/x और 1/y की फॉर्म में है, तो जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में माना था ऐसे ही हम इस क्वेश्चन के अंदर भी मानेंगे। तो हमने u को किसके इक्वल मान लेना है 1/x और v को हमने किसके इक्वल मान लेना है 1/y के। ठीक है, तो देखो अभी इसके अंदर रखेंगे 60u + 240v = 4। ऐसे ही यहाँ पे 100u + 200v = 25/6। ये मान ली हमने थर्ड इक्वेशन आ गई, ये हमारी मान ली फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सी है, थर्ड और फोर्थ। अभी देखो किसी को भी सेम करेंगे, तो देखो मान लिया मैंने v को सेम करना है, काटेंगे फिर। ठीक है, सेम करके इनको क्या करेंगे, काटेंगे। जो इक्वेशन थर्ड है इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इक्वेशन फोर्थ को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सोचो। तो देखो इसके अंदर जो हमारी इक्वेशन थर्ड है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय किससे, 5 से। ठीक है, एंड जो इक्वेशन हमारी फोर्थ है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देनी है किससे, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको 6 से। ठीक है, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना होगा 1220, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ऐसे ही इसको करेंगे किससे, 6 से 1200, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस, ये कट जाएंगे, ये कितना बचेगा माइनस के 300u, कितना बचेगा माइनस के 300u। ठीक है, क्योंकि माइनस के बचेंगे, माइनस के 600 ज़्यादा हैं, और यहाँ से कितने बचेंगे माइनस के 5, कितने बचेंगे माइनस के 5। माइनस से माइनस काटेंगे, u की वैल्यू होगी हमारे पास 5/300। ठीक है, तो कट जाएगा कितने पे 1/60, कितना आ गया 1/60। तो u की वैल्यू यहाँ से 1/60 आ चुकी है। अगर हम इक्वेशन थर्ड के अंदर रख दे, इसके अंदर देखो इसके अंदर नॉर्मल सी इक्वेशन है, अगर मैं इसके इक्वेशन इसमें रखती हूँ तो मेरे पास v की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड के अंदर हमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो इक्वेशन थर्ड थी हमारी 60, u की वैल्यू 1/60 + 240 v = 4। 60 से 60 कट गया तो 240 v = 4। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू निकालेंगे 4/240, कट जाएंगे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, सॉरी जो ये 1 बचेगा वो साइड जाके माइनस पे तो होगा ना, तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 पे कटेगा ये 3 पे, क्योंकि ये 1 बच जाएगा, 1 + 240, तो 1 को हम उस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/80। लेकिन हमने u को किसके इक्वल माना था 1/x के, और u की वैल्यू हमारे पास आई कितनी है 1/60, कितनी आई है 1/60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 60 km/h, एंड हमारी जो v हमने किसके इक्वल माना था 1/y के, और ये वैल्यू आई हमारी 1/80 का। ठीक है, ये भी दोनों इक्वल होंगे, तो y की वैल्यू कितनी होगी 80 km/h। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।